हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 अगस्त 2025, दिन गुरुवार। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र सौंपे। सीएम ने कहा कि नई भर्ती से प्रदेश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर होंगी। उन्होंने नियुक्त कर्मचारियों से ईमानदारी और सेवा भावना के साथ काम करने की अपील की। सरकार का लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद तक समय पर इलाज और दवा पहुंच सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 से 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश के 75 जिलों में हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं अभियान लागू किया है। इस अभियान में बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। ये दंडात्मक नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा की भावना बढ़ाने हेतु है। अभियान की निगरानी जिलाधिकारी, पुलिस, परिवहन और राजस्व विभाग मिलकर करेंगे। सरकार जनता से इसके सहयोग का आग्रह कर रही है ताकि सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। बिहार के नालंदा में पंचायत मंत्री श्रवण कुमार पर जानलेवा हमला हुआ। जानकारी के अनुसार मंत्री का काफिला गुजर रहा था, तभी कुछ बदमाशों ने गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। कई किलोमीटर तक पीछा करने के बाद अचानक हमला किया गया। इस दौरान मंत्री के सुरक्षाकर्मी बदमाशों से भिड़ गए और एक बॉडीगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर हालात को काबू में किया और जांच शुरू कर दी है। मंत्री श्रवण कुमार सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर विवादों में हैं। एक तरफ उन्होंने भारत से आने वाले सामानों पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर अब खबर है कि अमेरिका खुद रूस से तेल खरीदने के लिए गुप्त डील कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन पर्दे के पीछे रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने की बातचीत कर रहा है। इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी दोहरी नीति पर सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप का यह रवैया न सिर्फ विरोधाभासी है बल्कि वैश्विक राजनीति में अमेरिका की छवि पर भी असर डाल सकता है। वियतनाम में साल का सबसे खतरनाक तूफान काजी की दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि इस तूफान से तेज हवाएं और भारी बारिश होगी, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित हो सकती है। सरकार ने सुरक्षा के लिए कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है और हवाई सेवाएं रोक दी गई हैं। करीब 5 लाख लोग सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने और सतर्क रहने की अपील की गई है। प्रशासन बचाव दलों को तैयार रखे हुए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। चीन में दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज का उद्घाटन होने जा रहा है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों ने इसका स्ट्रेस टेस्ट किया, जिसमें 96 भारी ट्रक एक साथ पुल पर चलाए गए। इस दौरान पुल पर करीब 10,000 टन वजन डाला गया। इंजीनियरों का कहना है कि ब्रिज पूरी तरह सुरक्षित है और जल्द ही आम यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। यह ब्रिज न सिर्फ तकनीकी चमत्कार है बल्कि इलाके में कनेक्टिविटी भी बढ़ाएगा। अमेरिका के आधुनिक लड़ाकू विमान
35 को लेकर भारत और अमेरिका के बीच चर्चाएं तेज हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को F-35 विमान की आपूर्ति पर बातचीत आगे बढ़ रही है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस डील को लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप जब जब भारत को दबाव में लाने की कोशिश करते हुए इसके लिए दूसरे डोनाल्ड ट्रंपों के लिए भारत करते हैं, तब तब भारत और मजबूत होकर निकलता है। राजनाथ सिंह के इस बयान को अमेरिका पर सीधा कटाक्ष माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि यह सौदा भारत की वायु शक्ति को नई ऊंचाई देगा। शाहजहांपुर अप में एक व्यापारी ने पहले अपने मासूम बेटे को जहर देकर उसकी हत्या की, फिर पत्नी के साथ मिलकर खुदकुशी कर ली। हादसे का कारण अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन समाज पर इसका झटका गहरा है, जहां बेचैनी इतनी बढ़ती गई कि इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इंडिया ब्लॉक ने आरोप लगाया है कि बिहार के एक जिले में चुनाव आयोग ने 500 से ज्यादा यूपी निवासियों को वोटर लिस्ट में शामिल किया, जिससे एनडीए को चुनाव में फायदा हो सकता है। यह आरोप तब सामने आया जब बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। चुनाव आयोग ने इसे काल्पनिक बताते हुए खारिज कर दिया, कहा कि इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। इस बीच सियासी तापमान दोनों ओर बढ़ता जा रहा है और मतदान से पहले मतदाता सूची का मुद्दा गर्मा गया है। संघ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल और प्रियंका गांधी से मांग की है कि वे बिहार के लोगों से माफी मांगें, क्योंकि उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को बुलाया, जो बिहारियों की भावनाओं के खिलाफ बताया गया। यह बयान तब आया है जब चुनावी रणक्षेत्र में कांग्रेस की रणनीतियां तेज हो चुकी हैं और हर कदम पर राजनीतिक संवेदना का सवाल उठता है। अमेरिका द्वारा भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला उसके लिए ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान महंगे हो जाएंगे और उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ेगा। दूसरी ओर भारत इस फैसले से नाराज होकर चीन के साथ आर्थिक संबंध और मजबूत कर सकता है। यदि भारत चीन की नजदीकियां बढ़ी तो अमेरिका की रणनीति को बड़ा झटका लगेगा। व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप की यह नीति अल्पकालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकती है और वैश्विक संतुलन भी बदल सकता है। छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध मंदिर से फिर चोरी की घटना सामने आई है। इस बार मंदिर से गरुड़ की मूर्ति चोरी हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि यह मूर्ति मंदिर की आस्था से जुड़ी है और जिसने इसे चुराया है वह जरूर पछताएगा। बताया जा रहा है कि इस मूर्ति की चोरी अब तक 5वीं बार हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं ग्रामीण चौकसी बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। महनाज खान, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं, ने सोशल मीडिया से प्रेरित होकर संत प्रेमानंद महाराज को अपनी एक किडनी दान करने की पेशकश की। उन्होंने कलेक्टर को पत्र भेजकर लिखा, मैं उनके जीवन की रक्षा करना चाहती हूं। उनका यह कदम मानवता, सहिष्णुता और धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठकर एकता का संदेश बन गया। NHAI गंगा पर बक्सर बिहार को भराइली यूपी से जोड़ने वाले 3 लेन पुल का निर्माण कर रहा है। 3.2 किलोमीटर लंबा यह पुल 368 करोड़ रुपए में बनेगा, जिसमें 40 स्तंभ और एक उन्नत रोटरी शामिल है। यह हाईवे को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जोड़कर दिल्ली, पटना और वाराणसी की यातायात सुविधा बढ़ाएगा, साथ ही रोजगार और व्यापार के नए रास्ते खोलेगा। HDFC बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। 1 अक्टूबर से बैंक कुछ नए नियम लागू करने जा रहा है, जिनका सीधा असर आपके रोजमर्रा के लेन देन पर पड़ेगा। इसमें ATM से नकद निकासी, मिनिमम बैलेंस और चेकबुक से जुड़े बदलाव शामिल हैं। नए नियम लागू होने के बाद ग्राहकों को तय सीमा से अधिक लेन देन पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। बैंक ने ग्राहकों से समय रहते जानकारी लेकर तैयारी करने की अपील की है। किन्नर अखाड़े की प्रमुख ममता कुलकर्णी ने देश भर में महिलाओं पर बढ़ती हिंसा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आज भी महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं, जो समाज के लिए शर्मनाक है। ममता कुलकर्णी ने सरकार और प्रशासन से कड़े कदम उठाने की अपील की, ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर रोक लग सके। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक महिलाओं को बराबरी और सम्मान नहीं मिलेगा, ममता कुलकर्णी ने सरकार को अपराधों पर रोक लग सके, तब तक सच्चे अर्थों में समाज प्रगति नहीं कर पाएगा। सरकार
कार और बाइक पर जीएसटी घटाने पर विचार कर रही है। अगर यह फैसला होता है तो वाहनों की कीमत 5 से 10% तक कम हो सकती है। इससे ग्राहकों को हजारों से लेकर लाखों तक की बचत होगी। यही वजह है कि लोग दिवाली तक खरीदारी टाल रहे हैं ताकि कम दाम में गाड़ी ले सकें। ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी उम्मीद है कि जीएसटी कटौती से बिक्री में तेजी आएगी। पाकिस्तान में हो रही लगातार भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इसी बीच ऐतिहासिक गुरुद्वारा करतारपुर साहिब भी बाढ़ के पानी में डूब गया। परिसर में पानी भरने से श्रद्धालुओं और प्रबंधन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय करतारपुर साहिब भी है कि बाढ़ के पानी में डूब गया है। प्रशासन ने पानी निकालने के लिए राहत कार्य शुरू किया है। हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लगातार बारिश से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। जापान ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ी छलांग लगाते हुए अपना पहला पूर्णतः घरेलू क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया है। यह क्वांटम मशीन जापानी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा पूरी तरह देश में विकसित की गई है। इससे जापान अब अमेरिका और चीन जैसे देशों की कतार में शामिल हो गया है जो क्वांटम तकनीक में अग्रणी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कंप्यूटर दवा निर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जटिल गणनाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। सरकार ने इसे भविष्य की आर्थिक और तकनीकी शक्ति का आधार बताया है।